नमस्ते। आज हम बात करेंगे लगन ज्वेल्स के साइंटिफिक लोगों की। तो ये लगन ज्वेल्स हैं, वो सिल्वर ज्वेलरी में डील करती हैं और जैसे सिल्वर ज्वेलरी हुई, भगवान की सिल्वर की मूर्तियाँ हुई, सिल्वर आर्टिकल्स और यूटेंसिल्स, उनमें ये होलसेल और रिटेल का दोनों का वो डील करती हैं। तो लगन ज्वेल्स में हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि लगन नाम जो है वो हमें कंपनी के डायरेक्टर के थ्रू मिला था और ये नाम जो हमने हमारी जो पद्धतियां हैं, जो हमारी मेथड्स हैं, 7 काइंड ऑफ मेथड से हम लोग जो लोगो बनाते हैं, तो उनमें सबसे पहला चैलेंज हमारे लिए ये आता है कि लगन नाम जो है वो कैलकुलेशन में सही रहता है कि नहीं रहता। तो यहाँ पर लगन ज्वेल्स जो नाम है वो हमें कैलकुलेशन में वो 100% हमें उसका सही रिजल्ट मिला है, यानी लगन नाम है, अब हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंपनी के हमने जब लोगो बनाने के लिए पहले सबसे पहले उनका नाम और उसके बाद में लोगो बनाने के लिए 7 मेथड का थियरी का यूज किया हुआ है। आगे चलते मैं उनके बारे में विस्तार से बताता हूं। लगन ज्वेल्स का जो नाम है, हमने पहले उसको कैलकुलेट किया, उसके बाद में उसका लोगो का कैलकुलेशन किया। ये लोगो और नाम जो है वो 7 स्टैंडर्ड थियरी से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। उनमें सारी थियरी है वो एंशिएंट है, यानी प्राचीन है और 100% वेदों के कंसेप्ट के ऊपर आधारित है, जो प्राचीन है और जो सटीक है। आज हम किसी ने मुझे ये पूछा था कि आप 7 थियरी का क्यों यूज कर रहे हैं, एक थियरी क्या सटीक नहीं है? तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि एक थियरी कभी भी सटीक नहीं होती। ये सातों थियरी में जो हमें कॉमन मिलता है, कॉमन ऑब्जेक्ट निकल के आते हैं कैलकुलेशन के दौरान, तो वही ऑब्जेक्ट के थ्रू पूरा लोगो डिजाइन अपने आप होता जाता है। तो यहाँ पर हमने 7 स्टैंडर्ड थियरी का कैलकुलेशन हमने किया हुआ है। उनमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी, माया एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, एंशिएंट फेंग शुई, वैदिक मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल साइंस और विजन साइकोलॉजी, ये सातों थियरी से हमने 760 पेज के ऊपर मैन्युअली कैलकुलेशन और रिसर्च किया है एक लोगो के लिए। यानी ये जो लगन ज्वेल्स है उसका लोगो बनाने के लिए जो हमने कैलकुलेशन थियरी का यूज किया हुआ है वो 760 पेज का कैलकुलेशन और रिसर्च है। दूसरी बात मैं आपको बताने चाहूं तो ये लोगो हमें बनाने के लिए जो किस तरह से हम लोग कार्य करते हैं वो पहले मैं आपको बेसिक चीज समझा देता हूं। लोगों के लिए हम पूरी कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर से एक फॉर्म के जरिए सारी डिटेल्स हम लोग लेते हैं, जो फॉर्म में उसके बर्थ डेट से लेके उनकी जो बिजनेस की जगह है वहां का पूरा मैप से लेके हर एक चीज का हम लोग पूरी डिटेल्स लेते हैं। वो 3 पेज का एक फॉर्म होता है। वो फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद में जब हमें मिलता है तब हम ये सातों थियरी से उसको कैलकुलेट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो एक लोगो बनाने के लिए जैसे मैंने बताया कि 760 पेजेस का कैलकुलेशन होता है, उसको कम अगर हम कंटिन्यू उसको काम करते हैं तो 5 से 7 दिन में ये लोगो कंप्लीट होके रेडी होता है। आगे चलते हैं। लगन नाम जो नाम का जब हमने कैलकुलेशन किया ये सातों थियरी से, तो वो तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जैसे जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते गए, उसके बाद में हमें ये सारे ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट उसमें से निकल के आए और यही ऑब्जेक्ट के कैलकुलेशन के जरिए अपने आप 1 बाय 1 लोगों का शेप बनता गया। यानी ऐसा नहीं है कि चलो हमने ये डायमंड का शेप ले लिया, हमें अच्छा लगा तो हमें वो डायमंड का शेप ले लिया तो ये लोगो बन गया, बिल्कुल नहीं। ये लोगो का जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन में जो भी ऑब्जेक्ट निकल के आए जिसके जरिए ये लोगो कंप्लीट हुआ है, उनमें से लोगो में एल,
और जे का कॉम्बिनेशन हुआ है, और हनुमान जी का फेस हमने उसके अंदर कैलकुलेट किया है और उसका डिजाइन किया हुआ है, यानी शेप भी उसका, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं वो शेप बनाते हैं लोगों का। उनमें ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बॉक्स, डायमंड, लीफ, अपर साइड एरो, हार्ट, कस्टमाइज फॉन्ट, और जो डायरेक्ट है उसका जन्म नक्षत्र, जो हस्त नक्षत्र है, और चौथा पद का उनका बर्थ है, उनका वैदिक नंबर जो 2 है, स्माइल और कल्प वृक्ष, और उसके साथ में ये जो कंपनी है उसकी प्रोग्रेस की, उनकी प्रोग्रेस के लिए कैलकुलेशन, वो कंपनी का स्टेबिलिटी का कैलकुलेशन, वो कंपनी के ऊपर सभी कस्टमर को ट्रस्ट आए उसका कैलकुलेशन, और साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली ये लोगो है वो हर एक इंसान के अंदर वो उसकी इमेज क्रिएट हो उसका कैलकुलेशन, सर्विसेज का कैलकुलेशन, और फाइनली ये कंपनी के सक्सेस के लिए कैलकुलेशन हमने किया हुआ है। ये जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे हम लोग वन बाय वन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते जाएंगे। यहां पर ये सारे ऑब्जेक्ट किस तरह से कैलकुलेशन हुए, किस तरह से वो निकल के आए, उसका पूरा समरी यहां पर लिखा हुआ है। जो आप इसको पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको पता चलेगा कि इसका मायना क्या है, ये किस तरह से कैलकुलेट हुआ है, और किस तरह से उसकी डिजाइन अपने आप निकल के आई है। आगे चलते हैं। फिर आता है ये कंपनी के डायरेक्टर जो है ऋतुराज भाई चौधरी करके हैं, उनका हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। उनका राशि जो है जन्म राशि, राशि लोड, नक्षत्र, नक्षत्र लोड, उनका लग्न, लग्न लोड, और पर्टिकुलरली वैदिक साइंस में यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा उनकी जो जन्म तिथि है, जो पूर्णिमा है शुक्ल पक्ष की, उनके जरिए भी हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया हुआ है, जिसमें उनका एसोसिएट मेटल से लेके एसोसिएट स्टोन से लेके मंगल की स्थिति ये देखने जाए तो वो लग्न में उनका सेवंथ हाउस में मंगल है और मून चार्ट में थर्ड हाउस में है। तो लग्न में सेवंथ हाउस में होने के कारण वो लग्न चार्ट में मांगलिक है। उनका एसोसिएट डेज और ब्लेसिंग्स जो देवता है, जो देवता की उनके ऊपर सबसे ज्यादा कृपा है, उसमें भगवान शिवा और हनुमान जी महाराज, जो शिवा का ही अवतार माना जाता है, रुद्र अवतार माना जाता है, उनकी सबसे ज्यादा कृपा उनके ऊपर रहती है। उनका एसेंडेंट जो भाव मध्य बोलते हैं, उनका जो वैदिक नंबर है, यहां तक कि उनके लिए और ये कंपनी के लिए हमने प्रोग्रेसिव टाइम प्रिडिक्ट किया हुआ है, जो 2025 से लेके 2038 तक ये कंपनी का प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव टाइम हमने प्रिडिक्ट किया हुआ है। तो यानी कि यहां तक ये समय में ये कंपनी अपना सर्वोच्च मुकाम डे बाय डे वो प्राप्त करेगी ही करेगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन में निकल के आया है, और ये पूरा ये सब चीज का कैलकुलेशन की समरी यहां पर हमने लिखी हुई है। अब जरूर इसे पढ़िए ताकि आपको पता चलेगा किस तरह से ये हमने कैलकुलेशन किया है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी, जैसे जैसे हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया लगन ज्वेल्स का और उनके साथ में जुड़े हुए डायरेक्टर, तो यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि यहां पर मैंने ऋतुराज चौधरी जो इनके डायरेक्टर है, वन ऑफ डायरेक्टर जो उसको हैंडल कर रहे हैं, उनके सारे जो भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें 90% हमने कैलकुलेशन किए हैं। बाकी 10% में उनके जो दो ब्रदर्स हैं उसका कैलकुलेशन हमने लिया हुआ है। पर ये तीनों में से सबसे ज्यादा जो पावरफुल बिजनेस जिसके जरिए होना है और जो ऊंचाई तक पहुंचना है, उसके लिए जो चीज की जरूरत थी वो हमें ऋतुराज भाई के जन्म नक्षत्र में से ही प्राप्त हुई और उसके कैलकुलेशन से ही हमें प्राप्त हुई। तो यहां पर 90% में हमने ऋतुराज भाई का पूरा कैलकुलेशन लिया हुआ है। लोगो बनाने के लिए जो ये शेप आपको दिख रहा है उनमें एल और जे, लगन का जो एल है और ज्वेल्स का जे है, इसको हमने कैलकुलेशन में निकल के आया और उसी हिसाब से ये शेप बना हुआ है लोगो के अंदर। तो किस तरह से निकल के आया और लगन ज्वेल्स का एल और जे
कौन सी थियरी है, जो 7 थियरी है, वो उनमें से क्या चीज से वो कैलकुलेशन के बाद में वो सामने आता है और उसको किस तरह से एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, कॉर्नर, कर्व्स, ये सब कैलकुलेशन होने के बाद में हमारे सामने लोगों में एल और जे इस तरह से सामने आए हैं। इसका पूरा समरी हमने यहां पर लिखा हुआ है। फिर आते हैं, ये लोगों के अंदर हमने हनुमान जी महाराज का फेस डिजाइन किया हुआ है। तो यहां पर ये किस तरह से निकल के आया ये शेप, उसका पूरा समरी हमने यहां पर लिखा हुआ है। और किस तरह से हमने उसको लोगों के अंदर डिजाइन अपने आप हुई, उसका भी पूरा समरी यहां पर लिखा हुआ है। आप इसे अपनी ये रीजनल भाषा में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। ये सारे कैलकुलेशन समरी जो है वो हमने ये लोगो बनाने के लिए 760 पेज का जो कैलकुलेशन किया हुआ है, उनमें वो कैलकुलेशन को सरल भाषा में आपको समझ में आए, उसी तरह से ये सारी समरी मैन्युअली लिखी हुई है। इसमें हमने कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं किया हुआ है। ये पूरा का पूरा मैन्युअल ही हमने लिखा हुआ है, ताकि आपको अपनी भाषा में भी बिल्कुल उसके भाव के साथ में आपको समझ में आ सके। आगे चलते हैं। इसमें लोगों में हमने ज्वेलरी और ज्वेलरी बॉक्स का सेट भी हमने उसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो यहां पर ज्वेलरी हमने हार्ट शेप में ली है और बॉक्स भी हमने हार्ट शेप में लिया हुआ है। और किस तरह से ये कैलकुलेट हुआ है, इसका पूरा समरी यहां पर लिखा हुआ है। उसके साथ में डायमंड का शेप हमने लिया हुआ है, जो निकल के आया है पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में। तो उसका किस रीजन से कैलकुलेशन हुआ है, किस तरह से उसको हमने लोगों के अंदर सम्मिलित किया हुआ है, ये पूरा का पूरा समरी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से लीफ का वो कैलकुलेशन हमने करने के बाद में उसका समरी यहाँ पर लिखा हुआ है। अपर साइड एरो, ये हमारे लिए बहुत चैलेंज था, क्योंकि जिस जिस तरह से कैसे जैसे जैसे कैलकुलेशन आगे बढ़ते जाता है, सारे ऑब्जेक्ट निकल के आते हैं और वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से कैलकुलेट करके हम जैसे ही लोगो बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आप सोचिए, जब एक ज्वेलरी की कंपनी है, उनके ज्यादातर शेप जो होते हैं वो कर्व वाले होते हैं, यानी ज्योमेट्रिक और कर्व ये होते हैं, स्ट्रेट शेप नहीं होता। यहाँ पर एरो का ये स्ट्रेट शेप है और हम ज्वेलरी की कंपनी को डिजाइन कर रहे हैं। और ये कैलकुलेशन में फिर भी ये जब जैसे जैसे कैलकुलेशन बढ़ता गया, हमें उनका स्थान भी मिलता गया और फाइनली हमें अपर एरो को इसके अंदर सम्मिलित करने में कामयाब हो गए। ये अपर एरो का मीनिंग सबसे ज्यादा तो ये होता है, वो इंस्टेंट ग्रोथ दिखाता है और कंटिन्यूस प्रोग्रेस दिखाता है। तो उसका पूरा समरी हमने यहां पर लिया हुआ है, आप एक बार जरूर पढ़िएगा। उसी तरह से हार्ट शेप, ये हमारे लोगों के लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि जो ज्वेलरी है वो वो अगर किसी को हृदय से पसंद नहीं आती है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, उसके बहुत सारे मीनिंग है जो सातों थियरी में उनका अलग अलग मीनिंग दिया हुआ है। और जैसे जैसे हम लोग कैलकुलेट करते गए, उसी तरह से हमारे पास में शेप बनते गए। उसका पूरा समरी हमने यहां पर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। जो डायरेक्टर है उनका जन्म नक्षत्र हस्त 4 है, हस्त यानी हाथ, उस चौथा पद में उनका जन्म तय हुआ है। तो उसका कैलकुलेशन हमने यहां पर लिया हुआ है और उसका शेप भी कैलकुलेशन में ऐड हुआ है। तो ये किस तरह से हमें वन बाय वन ऑब्जेक्ट हेल्पफुल होते गए, डिजाइन बनती गई, कैलकुलेशन होता गया और अपने आप फाइनली लोगो बनता गया, ये पूरा का पूरा समरी हमने यहां पर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। वैदिक नंबर 2, यानी ये जो डायरेक्टर हैं उनका जन्म नक्षत्र और सारी पद्धतियों से, उसमें वैदिक मैथमेटिक्स के जरिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी के जरिए और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जरिए भी हमने जब कैलकुलेट किया, तो उनके लिए वैदिक नंबर 2 निकल के आया। तो उसका भी पूरा कैलकुलेशन
हमने उसके अंदर ऐड किया हुआ है, जो आपको यहां पर दिखाई देगा। आगे चलते हैं। स्माइल, ये कैलकुलेशन भी, ये ऑब्जेक्ट भी निकल के आया और उसने किस तरह से हमने कैलकुलेट किया हुआ है, उसका गोल्डन रेशियो भी यहां पर लिखा हुआ है। और अपवर्ड मूवमेंट को जिसको सी बोलते हैं, तो उसका भी पूरा कैलकुलेशन हमने लिया हुआ है, जिसका पूरा समरी हमने यहां पर लिखा हुआ है। उसी तरह से कल्प वृक्ष। अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। हमें नहीं पता था कि कल्प वृक्ष जैसे ही कैलकुलेशन में आया, तो हम लोग फाइनली इसको लोगों में किस तरह से ऐड कर पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत चैलेंज था। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये आई कि जैसे जैसे लोगो सारे ऑब्जेक्ट के साथ में कंप्लीट होता गया, वो जो लोगो है वो कल्प वृक्ष ट्री के समान हमारे सामने प्रेजेंट हो गया। ये कोइंसिडेंस सी मान सकते हैं आपकी। इसके लिए हमने कोई सोचा भी नहीं था कि ये ऑब्जेक्ट हमें इस तरह से हेल्पफुल होगा। तो किस तरह से हेल्पफुल हुआ, किस तरह से ये ऑब्जेक्ट निकल के आया, किस तरह से हमने उसको ऐड किया, इसका पूरा समरी यहां पर है। तो फाइनली लोगो जो है वो ये सारे ऑब्जेक्ट के साथ में फाइनली एक कल्प वृक्ष के समान बनता है। आगे चलते हैं। ये लोगों के लिए हमने कस्टमाइज फॉन्ट डिजाइन हुए, वो भी हमने अपनी तरीके से नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि हमें कोई अच्छे फॉन्ट लगे तो हमने उसको इसके अंदर ऐड कर दिए, नहीं। ये जैसे आपको एल दिखाई दे रहा है, तो एल का ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, तो इसका साइज, ये कर्व, ये बाहरी कर्व, इसका कॉर्नर, ये सारा का सारा चीज कैलकुलेशन होने के बाद में ही हमारे सामने आया। चाहते तो ये एल का शेप हम यहां सीधा ही रख सकते थे ना, लेकिन हमने नहीं किया। कैलकुलेशन में ऐसा राउंड ही आया, तो हमने उसको उसी तरह से ही प्रेजेंट किया। तो इसमें सच बताने जाए तो हमने हमारा दिमाग बनाने में कुछ भी नहीं लगाया है। जैसे जैसे कैलकुलेशन होता गया, उसी तरह से ये फॉन्ट डिजाइन होते गए, जिसका पूरा समरी यहां पर लिखा हुआ है। और ये सारे लोगों का पूरा शॉर्ट समरी जो है वो 1100 वर्ड्स में हमने यहां पर लिखा हुआ है, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से लोगो बना है। और फाइनली ये लोगों की जो टैगलाइन थी, ज्वेल्स ऑफ लव, लाइट एंड द डिवाइन, ये टैगलाइन भी इसी कैलकुलेशन से जरिए ही हमारे पास में सामने आई है। ऐसा नहीं है कि हमें अच्छा लगा ये तो हमने बना दी, नहीं। ये सारी कैलकुलेशन किस तरह से हुई है, इसका पूरा यहां पर समरी लिखा हुआ है। अब आता है कलर्स। तो जैसे जैसे कैलकुलेशन में हमारे सामने ये कोड आते हैं, ये कोड आप देख रहे हैं, हैश एफ 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 एफ, हैश 0000, फिर ये आता है ये D8B56B, यानी ये सारे कलर्स जो है, ये हमने जैसे ये कोड निकल के आते हैं उसी हिसाब से ये कोड को जब ऐसे हम लोग कलर व्हील में हम लोग जब कोड डालते हैं, तो हमारे सामने अपने आप ये कलर जनरेट हो जाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हमें ये ग्रीन कलर अच्छा लगा या हमें ये वाइन कलर अच्छा लगा तो हमने यूज कर लिया, नहीं। ये कोड के जरिए यहाँ उल्टी प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि पहले कलर पसंद किया उसके बाद में कोड लिया, नहीं। यहाँ पर कोड पहले कैलकुलेट होकर जनरेट होता है, उसके बाद में ही कलर जनरेट होता है। ये हमारा फेविकॉन है, यानी हम ये आइकॉन के तौर पर हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये सिंगल कलर में, ये दूसरे कलर में, और ये फाइनली लोगो हमारा है लगन ज्वेल्स। इसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से। ये सारे व्हाइट बैकग्राउंड में इस तरह से कर सकते हैं, और ये ग्रीन बैकग्राउंड में इस तरह से प्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। और फाइनली हम इस तरह से उसको ब्रांडिंग में प्रेजेंट कर सकते हैं।
तो आप जरूर देखिए, इस तरह से हम लोग ब्रांडिंग कर सकते हैं। पूरा समरी एक बार जरूर पढ़िएगा। और फाइनली ये हमारा आखिरी पेज है हमारा ब्रांडिंग का। हम लोग 1992 से लोगो बनाते हैं, वो भी साइंटिफिक लोगो बनाते हैं। और जब हमने शुरुआत की तब हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से शुरू किया था, और धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया, हम आज 7 थियरी के साथ में 99% हम लोग रिजल्ट देने में कामयाब हुए हैं। यानी एक भी हमारी बनाई हुई कंपनी नुकसान में नहीं है, ना लॉसेस में है। फिर भी हम लोग 99% इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिर भी हम इंसान ही हैं। आज तक हम लोगों ने 4700 से ज्यादा कंपनियां और उनके लोगो और उनके ब्रांड्स हमने डेवलप कर चुके हैं। लोगो, साइंटिफिक लोगों के अलावा हम ब्रांड डेवलपमेंट, स्टार्टअप डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलप करते हैं और वेब भी डिजाइन करते हैं, चाहे वो कमर्शियल के लिए हो, चाहे वो इंफॉर्मेटिव हो। 31 साल से हम लोग ये फील्ड में हैं, और ये 7 थियरी के साथ में लोगो बनाने वाली सिर्फ हमारी अकेली ही कंपनी पूरी दुनिया में है। और अ, ये जो लोगो है लगन ज्वेल्स का, ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो, बहुत ज्यादा उनसे सक्सेस मिले, यही प्रार्थना के साथ में विदा लेते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।